हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, काफ़ी लोगों की मुझसे क्वेश्चंस थे कि कौन सी बुक बेस्ट रहती है एनटीए नेट के लिए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। तो दोस्तों, बुक्स की अगर बात करूं तो बुक्स दो टाइप की है। एक तो आपको पे करना होगा, पेड बुक है, और दूसरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो पेड वाली है ये तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन फ्री बुक आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। और दोनों ही बुक्स बहुत ही अच्छी है कंटेंट वाइज। तो इन दोनों को आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेड जो हमारी बुक्स है, जिसको कि आप खरीद सकते हैं मार्केट से। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी की अगर बात करूं, पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आप हिंदी के लिए बुक लेना चाहते हो तो सेंगर की बुक अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है। सेंगर अगर नहीं है तो आप ओपी गाबा भी ले सकते हैं। दोनों बेस्ट बुक्स हैं। ये आपका पढ़ने का तरीका कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। इंग्लिश में आप ओपी गाबा ले सकते हैं, एंड्रयू हीवुड। ये दोनों बेस्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए अगर आप हिंदी में ले रहे हो तो सबसे पहले प्रेफर मैं करूँगा योगेंद्र कुमार शर्मा की बुक। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो आप प्लीज़ आप योगेंद्र कुमार शर्मा की बुक एक बार पढ़ें। आपको बहुत अच्छी लगेगी और सारा कुछ अच्छे से समझ आएगा। आप इसको अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, लेकिन ये थोड़ी महंगी है, 2-3 हज़ार तक बुक पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं खरीद सकते तो आपके पास आर एम भगत ऑप्शन है, 300 से 400 में आपको मिल जाएगी। आर एम भगत की बुक भी पॉलिटिकल थॉट के लिए अच्छी है। इंग्लिश में अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट बुक आपको सुब्रता मुखर्जी की मिलेगी। तो वेस्टर्न थॉट के लिए इंग्लिश में सुब्रता मुखर्जी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर बात करूं तो आप योगेंद्र कुमार शर्मा की बुक इसके लिए पढ़ सकते हैं। पार्ट्स में है ये इंडियन थॉट के लिए। और इंग्लिश में अभी लेटेस्ट वर्जन आया है विद्युत चक्रवर्ती और विद्युत कुमार पांडे। ये को ऑथर इनकी बुक है विद्युत चक्रवर्ती की। तो इसमें मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जितने भी अपडेट हुए हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप जेसी जौहरी ले सकते हैं। अगर जेसी जौहरी की लैंग्वेज आपको टफ लगती है तो आपको लैंग्वेज से डरने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज पे पकड़ आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि नेट में इतनी इजी लैंग्वेज नहीं पूछी जाती है। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से आप मारे जाते हैं, क्योंकि आप नेट में आपको समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आपको टफ लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप जेसी जौहरी नहीं पढ़ रहे हो तो आप विद्याभूषण ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों बुक्स आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप बीएल फाड़िया ले सकते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बीएल फाड़िया। और आपके पास यूआर घई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों ही चलेगी। और महेंद्र कुमार आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए ज़रूर पढ़नी है, थियोटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो रिलेशन एक बड़ी टर्म है और पॉलिटिक्स छोटी। तो ये दोनों बुक्स हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप हिंदी में जे एन दीक्षित की बुक ले सकते हैं। जे एन दीक्षित अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। और वी एन खन्ना इंग्लिश में आपको मिल जाएगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इंडियन ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इसके लिए तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, डीडी बसु की पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आप बीएल फाड़िया की बुक भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में ये बुक्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। इग्नू की बुक में भी आपको मिल जाएगा, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बुक में भी ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है थिंकर्स के लिए वो है प्रसाद एंड प्रसाद। और एम लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत के अलावा विद्याभूषण की भी बुक है, विष्णु भगवान और विद्याभूषण की, और अवस्थी एंड महेश्वरी की। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ये एक तो लक्ष्मीकांत में कवर हो जाएगा,
और दूसरा इग्नू में पूरा का पूरा मटेरियल इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी 10 की 10 यूनिट कि इन 10 यूनिट को आपने कैसे कवर करना है। अब कुछ लोग होते हैं कि ये जो बुक है आपकी 4 से 5 हज़ार से ऊपर का ये अमाउंट बन जाएगा अगर इतनी बुक आप लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा पे नहीं कर पाते या फिर इतना उनके पास अ, होता नहीं है अमाउंट स्पेंड करने के लिए। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए है, आप इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे गूगल पर जाएं और गूगल पर सर्च करें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। आपके सामने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पे आप अंदर स्टडी मटेरियल में जाएंगे और आप एमए से रिलेटेड कोर्स वर्क को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे वेस्टर्न थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज़ के ऊपर आपको बुक मिल जाएगी और बेस्ट मटेरियल मेरे हिसाब से वो आपको मिलेगा जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएगा। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि एक अपना वेबसाइट डेवलप करके उसमें उन बुक्स को अपलोड कर कर लूँ कि आपको उससे फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, जो ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बुक है ये एकदम ऑथेंटिक है, आप इसके ऊपर ऐसा डाउट मत करना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है तो इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें बिल्कुल क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके साथ आप इग्नू की बुक वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो रहे हैं किसी के तो उसको आपने एज अ गाइड यूज़ करना है, एज अ गाइड। नोट्स के भरोसे कभी भी मत बैठना। अगर आपके पास किसी के नोट्स है, भले ही मेरे नोट्स है या किसी और एकेडमी के हैं, तो उनको एक गाइड के तौर पर ले कि अच्छा पॉलिटिकल लिबरलिज्म को इन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया है नोट्स में। ठीक है, आपका एक अपना आइडिया भी होगा और दूसरा आप नोट्स से आइडिया लेके अपने नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स मेरे पूरे के पूरे नोट्स आपने टेप देने। नोट्स से आइडिया लेके बुक्स पढ़ के उसके बाद अपने नोट्स बनाने और इतने क्वालिटेटिव नोट्स बनाने कि आपको एक लाइन पढ़ने से पूरा का पूरा पेज समझ आ जाए कि उस लाइन का मतलब ये और पूरा पेज ये बोल रहा था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही बुक में हमें पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाए, इस तरीके की बुक हमें बताएं। तो दोस्तों ऐसी बुक नेट के लिए तो बनी ही नहीं है आज तक। नेट हो भी जाएगा लेकिन जीआरएफ आप कभी भी ऐसी बुक से नहीं कर पाओगे कि सिंगल बुक से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी है। पहली बुक है राजेश मिश्रा की। ठीक है, राजेश मिश्रा, राजेश मिश्रा की बुक एज अ गाइड आप उसको यूज़ कीजिए और राजेश मिश्रा के साथ आपको और भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि राजेश मिश्रा में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया है। ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑप्शंस में नहीं ऑब्जेक्टिव, लेकिन वन लाइनर अप्रोच की तरह उन्होंने वो पूरा का पूरा दिया है। तो राजेश मिश्रा को एज अ गाइड आप ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अरिहंत लेना है एज अ गाइड, कि अरिहंत की गाइड के द्वारा आप अपने आप को गाइड करेंगे और अपनी ये दूसरी बुक्स भी पढ़ेंगे, तो अरिहंत भी आप ले सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू पे कभी भरोसा मत करना क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो आपने रट्टा नहीं मारना है उसमें, अपने दिमाग से उसको एनालाइज करके आपने पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो अगर आप मेरे नोट्स देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ट्रायल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट नोट्स 400 में है। और आप अगर एक एक यूनिट वाइज करना चाहते हो तो 20 रुपये के नोट्स भी है, 40 के भी। आप चेक करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स मेरे चेक कर सकते हैं। तो ये अगर मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं 2 बार मैं जीआरएफ निकाल चुका हूं और 3 बार मेरा नेट हो चुका है, सेट क्लियर है। तो जुलाई 2018 में जो मैंने जीआरएफ निकाला था, ऑल इंडिया 8th रैंक मेरी थी ऑल इंडिया में। और अभी जून 2019 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मुझे मिली है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो आप क्वालिटी में तो बिल्कुल भी डाउट ना करें। और अगर मैं अपने पढ़ाई की बात करूं कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी है, तो मैं आपको बोलूं कि मैंने फ्री वाली बुक्स पढ़ी है। बिकॉज मेरे पास ना तो उतना इन्वेस्ट करने के लिए उस टाइम था कि इतनी सारी बुक्स मैं खरीद पाता। तो जो बुक्स मुझे लाइब्रेरी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाई वो बुक्स मैंने प्रेफर की। योगेंद्र कुमार शर्मा मुझे लाइब्रेरी में मिल गई थी, जैसी जोहरी लाइब्रेरी में मिल गई थी।
वी एन खन्ना मुझे लाइब्रेरी में मिल गई थी, और लक्ष्मीकांत फ्रेंड से अरेंज करके। और बाकी दूसरी बुक MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बुक्स मैंने पढ़ी थी, और इग्नू के नोट्स, इग्नू की बुक्स जो थी वो सारी मैंने पढ़ी थी, और उसी से अभी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। दोस्तों, जो भी बुक मैंने आपको भी बताई, ज़रूरी नहीं कि यही बुक बेस्ट है। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई अच्छी बुक है और आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर हुए, तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रहेगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।